अपना आधार कार्ड को बैंक के साथ लिंक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम है 2025 में और ये जो काम है आप घर बैठे बहुत ही आसानी से अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं। नमस्ते, स्वागत करती हूँ आपको मेरा और एक वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि अगर आपका बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है तो आप घर बैठे ये चीज को कैसे कर पाएंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात हमको ध्यान देनी है वो ये है कि आपके आधार कार्ड में एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है तो आप ये काम को नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट रूल कर दिया है कि सरकारी स्कीम का कोई भी जो पैसे होते हैं वो आपके डायरेक्ट लिंक बैंक अकाउंट पे ही वो क्रेडिट किया जाता है। तो सरकारी स्कीम को छोड़ने के बाद और भी बहुत सारे सेक्टर है जहां पे आपका जो पेमेंट है वो डायरेक्ट आपके डीबीटी अकाउंट या आपके आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट पे ही वो पैसे आते हैं। जैसे कि स्कॉलरशिप का पैसा हो गया या आप कहीं पे अप्रेंटिस कर रहे हैं तो वो अप्रेंटिस का भी जो पैसे होते हैं, जो स्कॉलरशिप होता है वो भी आपके डीबीटी अकाउंट में ही आता है। तो ओवरऑल सरकार धीरे धीरे हर एक चीज को डीबीटी अकाउंट पे ट्रांसफर कर दी। अगर आपका आधार से बैंक अकाउंट जुड़ा नहीं होगा तो ये पैसे पाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जल्द से ये प्रक्रिया को करके हमें अपना बैंक अकाउंट को आधार के साथ लिंक कर लेना है। नहीं करेंगे तो होगा ये कि आपका जो पेमेंट है रुक सकता है, होल्ड हो सकता है, पेमेंट फिर से रिवर्स हो सकता है। तो चलिए हम मोबाइल स्क्रीन पे आते हैं। मोबाइल स्क्रीन पे गूगल क्रोम को खोलते हैं, ब्राउजर को खोलने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे NPCI। और ये प्रोसेस को करने से पहले हम स्टेटस चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि अगर हम बैंक अकाउंट नया ओपन कर रहे हैं तो बैंक वाले ये प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं। तो इसीलिए पहले हम स्टेटस चेक करते हैं। अगर हमारा नहीं हुआ है तो हम ये प्रोसेस को आगे करते हैं। तो स्टेटस चेक कैसे करेंगे? स्टेटस चेक करने के लिए NPCI ऑफिशियल वेबसाइट पे खोलना है। यहाँ पे खोलने के बाद आपको दिखेगा एक कंज्यूमर टैब, जो कंज्यूमर लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करेंगे। वहां पे क्लिक करने के बाद आपको BASE जो है हमारा भारत आधार एनेबल सीडिंग, ये वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है उस पे क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद जो पेज खुला वहां पे आपको आधार मैप्ड स्टेटस, ये जो ऑप्शन है इस पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे स्टेटस चेक करने का पेज खुल गया। यहाँ पे हमें देना है अपना आधार नंबर और जो कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा को सही से आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आधार नंबर दे दिए और कैप्चा हम यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम यहाँ पे आगे प्रोसीड चेक स्टेटस करके प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट से आधार नंबर लिंक है या नहीं है, वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाएगा। तो अगर आपका नहीं लिंक है तो चलिए आपको अभी क्या प्रोसेस करना है। अगर आपका लिंक है तो आपको यहाँ पे रुक जाना है। आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक हो गया है और नहीं लिंक है तो हम फिर सेम प्रोसेस पे, अगर नहीं लिंक है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेम NPCI का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे कंज्यूमर टैब पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे BASE भारत आधार एनेबल सीडिंग, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आधार सीडिंग डी सीडिंग, ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग का जो पेज है वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सेम आपको फिर से आधार नंबर दे देना है। आधार नंबर देने के बाद नीचे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रिक्वेस्ट फॉर आधार। तो यहाँ पे आपको सीडिंग और डी सीडिंग, तो अगर आप पहली बार आधार को बैंक से लिंक कर रहे हैं तो आपको सीडिंग पे क्लिक करना है, और अगर आपको ये सीडिंग को हटाना है तो हमको डी सीडिंग पे क्लिक करना होता है। तो हम यहाँ पे सीडिंग पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे सिलेक्ट योर बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपका जो बैंक का नाम है वो बैंक का नाम को आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट योर बैंक में। फिर यहाँ पे सीडिंग टाइप, तो सीडिंग टाइप में हम यहाँ पे फ्रेश सीडिंग करेंगे। अगर हम पहली बार बैंक अकाउंट को आधार के साथ लिंक करना चाहते हैं और अगर आप मूवमेंट करना चाहते हैं एक बैंक से दूसरा बैंक को, जो आपका आधार कार्ड जोड़ना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन है, और अगर आप बैंक को ही चेंज करना चाहते हैं तो आपका ये तीसरा ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे फ्रेश सीडिंग सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे और जो अकाउंट नंबर है सही से हमको टाइप कर देना है और कंफर्म अकाउंट में फिर से अकाउंट नंबर को देना है। तो यहाँ पे गलती होने का कोई भी यहाँ पे चांस नहीं है, क्योंकि हमें अपना जो बैंक अकाउंट है उसको 2 बार टाइप करना है। अगर उस पर कोई मिसमैच हो गया तो वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है वो डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। टिक करने के बाद हम नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा कोड को सही से लिखेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे एक यहाँ पे डिक्लेरेशन आ रहा है, वो डिक्लेरेशन को स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ये वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे
एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया है। वो ओटीपी को आपको सही सही यहाँ पे लिखना है और लिखने के बाद हम कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे फिर से हमसे कंफर्म किया जा रहा है कि आप जो आधार के साथ बैंक को जोड़ना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट बैंक का नाम है वो सही है या नहीं है। तो आप यहाँ पे बैंक का नाम को देख के फिर से यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ प्रोसेसिंग शुरू हो गया है। प्रोसेसिंग वहां पे आपको वेट करना है। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा आपको यहाँ पे जो नंबर है एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा, रेफरेंस नंबर मिल जाएगा आपको, जिसके तहत आपका आधार कार्ड बैंक से जुड़ रहा है। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस देखने के लिए मिल जाएगा सक्सेस, और आपका यहाँ पे बैंक का नाम और आधार नंबर ये दोनों यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपका जो आधार कार्ड है बैंक के साथ यहाँ पे लिंक हो गया है। तो ये था सारा कंप्लीट प्रोसेस कि आप अपने आधार को कैसे बैंक के साथ लिंक कर सकते हैं। फिर से आप चाहे तो स्टेटस देख सकते हैं। पहले जो यहाँ पे आधार लिंक नहीं था, अभी आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे बैंक आधार के साथ लिंक हो गया है। आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसी रिलेटेड या फिर जिस टाइप का मैं कंटेंट बनाती हूँ उसी रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।